बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक करंट इशू के बारे में बात करूंगा। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है इसके बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली 4-5 दिन हो गए हैं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक जंग चल गई है जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं और हज़ारों लोग वो बेघर हो चुके हैं, दूसरे ममालिक में जाकर पनागज़ीन हो चुके हैं। तो दोस्तों, आखिर ये क्यों? इसके क्या वजूहात है कि ये दोनों ममालिक आपस में जंग करने पर आमादा हो गए हैं? और आखिर क्या चाहता है रशिया का जो सदर है व्लादिमीर पुतिन, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता? इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, मुख्तसर बताऊंगा, लेकिन गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल आसानी के साथ आप अंदर की कहानी को समझ सकते हैं और पूरा सिनेरियो आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1991 की, यानी 1991 में हुआ ये कि यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो टूट गया, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, कोलैप्स हो गया, डिज़ाल्व हो गया और इसके नतीजे में 15 रिपब्लिक्स वजूद में आ गए, जिसमें आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, रशिया और यूक्रेन शामिल है। इसके साथ कुछ और भी हैं। टोटल 15 रिपब्लिक्स वजूद में आ गए। किसके नतीजे में? जब यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया 1991 में। अब इन रियासतों में रूस और यूक्रेन भी शामिल है और इन दोनों का नक्शा यहाँ पर मैंने बनाया है आर्जी तौर पर। ये रूस है सबसे बड़ा इन 15 रियासतों में, इन 15 बनने वाली रियासतों में सबसे बड़ा रशिया है और इसके बाद यूक्रेन है। इसका नक्शा भी मैंने यहाँ पर बनाया है। ये दोनों पड़ोस ममालिक हैं और इन दोनों का बॉर्डर आपस में एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। अब दोस्तों, इन 15 बनने वाली रियासतों में इन दिनों रूस का जिन रियासत से सबसे ज़्यादा ख़राब ताल्लुक़ है वो यूक्रेन है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यूक्रेन यूएसएसआर में शामिल होने से पहले रूस का हिस्सा था, मतलब ये रूस, ये पूरा एक रूस था, यूक्रेन भी इसका हिस्सा था। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो यूक्रेन को एक आज़ाद रियासत की हैसियत मिल गई और ये बात रशिया को हज़म नहीं होती और रशिया चाहता है कि ये यूक्रेन दोबारा इसमें शामिल हो जाए। ये कहता है कि ये यूक्रेन तो यूएसएसआर में शामिल होने से पहले ये रशिया का हिस्सा था, तो अब भी इसका हिस्सा होना चाहिए और इस गरज से रूस चाहता है कि यूक्रेन पर कब्ज़ा करे और इस गरज से रूस ने 2014 में इसने ऑलरेडी यूक्रेन का एक हिस्सा जिसे क्रीमिया कहते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी इसने कब्ज़ा कर लिया है। और अब जो है यहाँ पर एक और रीजन है जिसे कहते हैं डोंबास रीजन। डोंबास रीजन अब इस जगह पर भी कब्ज़ा करना चाहता है। यहाँ पर प्रो रशियन सेपरेटिस्ट लोग रहते हैं, अलहदगी पसंद लोग यहाँ पर है रशिया के, जिसका नस्ल रशिया से है। वो चाहते हैं कि ये जगह भी रूस का हो गया है और 2014 से यहाँ पर कत्ल गारत शुरू है, बमबारी, शेलिंग वगैरह यहाँ पर 2014 से आ रहे हैं। लेकिन अब ये जंग, इसकी शिद्दत में तेज़ी आ गई है और अभी आप न्यूज़ पर भी देखते हैं कि इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और अब जो है रूस ने यूक्रेन पर हर जगह, हर तरफ से हमला किया है। तो अब ये जंग तेज़ क्यों हो गया? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जंग जो है अब ये तेज़ शिद्दत क्यों इख्तियार कर गई। तो इसकी कहानी कुछ यूँ है।
देखिए कि ये जंग तो 2014 से शुरू है, यहाँ पर अभी तक सैकड़ों लोग मर चुके हैं 2014 से लेकर अब तक, लेकिन अब ये जंग तेज़ हो गया है। तो इसकी वजह ये है कि ये यूक्रेन जो है, यूक्रेन ये चाहता है कि नेटो का मेंबर बन जाए, और रशिया इसे बार बार कहता है कि तुम नेटो का मेंबर मत बनो, लेकिन ये बनना चाहता है और नेटो के प्रेसिडेंट को बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नेटो का मेंबर बनाओ, मुझे नेटो में ले ले। लेकिन रशिया बार बार कहता है कि तुम मत बनो, नेटो का मेंबर मत बनो, लेकिन ये नहीं मानता। तो इस वजह से रशिया ने इस पर हमला किया। अब रशिया क्यों नहीं चाहता कि ये नेटो का मेंबर ना बने, ये मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले नेटो को समझते हैं कि ये नेटो किस बला का नाम है। नेटो देखिए NATO, कुछ लोग इसे नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक्रोनिम है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एब्रिवेशन है, लेकिन ये एब्रिवेशन नहीं है, ये एक्रोनिम है। एक्रोनिम और एब्रिवेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए एक्रोनिम वो होता है जब आप कुछ अल्फाज से पहला पहला लेटर निकाल कर एक साथ लिख लें और बिल्कुल एक वर्ड की तरह इसको प्रोनाउंस आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने नॉर्थ से एन लिया है, अटलांटिक से ए लिया है, ट्रीटी से टी लिया और ऑर्गेनाइजेशन जो ओ लिया, और मैं इसको प्रोनाउंस कर सकता हूँ नेटो। इसी तरह वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी एक एक्रोनिम है। नादरा, नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वो भी एक एक्रोनिम है। लेकिन अब देखें USSR जो है, USSR ये भी कुछ अल्फाज से पहला पहला लेटर निकाल कर बना है USSR, लेकिन ये एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस नहीं होता। हम बिल्कुल अलहदा अलहदा हर एक लेटर को प्रोनाउंस करते हैं USSR, लेकिन ये हम ऐसा नहीं कहते कि NATO, हम कहते हैं नेटो। तो ये एक्रोनिम है और ये एब्रिवेशन है। समझ गई? अब ये नेटो क्या चीज़ है, ये किस मुल्क का ऑर्गेनाइजेशन है? तो दोस्तों, नेटो अमेरिका के साथ उन लोगों का, उन ममालिक का ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कस्में कार की है कि हम में से अगर एक मुल्क पर भी किसी ने हमला किया तो वो हमला अमेरिका पर हमला समझा जाएगा, और इसके बदले में उस मुल्क से बदला लेने के लिए अमेरिका खुद मैदान में आएगा, और सारे ममालिक जिसमें शामिल सारे ममालिक 30 ममालिक तकरीबन इसमें शामिल हैं, वो सारे इकट्ठे होकर उस मुल्क से बदला ले लेगा और उससे लड़ेगा। तो ये है नेटो। अब यूक्रेन भी इस नेटो का मेंबर बनना चाहता है। तो अगर ये नेटो का मेंबर बन गया तो फिर क्या होगा, और रशिया क्यों चाहता है कि ये ना बने? अगर ये यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो फिर क्या होगा? नेटो का आर्मी, अमेरिका के आर्मी, वो सब यहाँ पर आएंगे, जंगी मशक़ें करेंगे, असलहा लाएगा। और चूँकि रशिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं, तो रशिया नहीं चाहता कि यहाँ पर नेटो का आर्मी आए और अमेरिका के आर्मी आए, क्योंकि ये तो बिल्कुल इसका पड़ोस मुल्क है, वो इसे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तो बिल्कुल इसके पड़ोस में यहाँ पर ये यूक्रेन पड़ा है, लोकेट हुआ है। तो ये रशिया नहीं चाहता कि अमेरिका के फौज यहाँ पर आए, क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने दुश्मन हैं। और आमने सामने तो एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, लेकिन पश्तो में हम कहते हैं कि खपे वही एक दूसरे के पाँव मारते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं, और रशिया इसलिए भी नहीं चाहता यूक्रेन को कि नेटो में शामिल हो जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो फिर ये आर्मी आकर रशिया से ये कब्ज़ा मकबूजा जगह जो क्रीमिया है वो दोबारा रशिया से ले लेगा और यूक्रेन पर खुद कब्जा करेगा। कौन? अमेरिका। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये रूस जो है, इसका सदर जो है व्लादिमीर पुतिन, वो क्यों इस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। इसकी एक और वजह भी हो सकता है, वो ये है कि ये यूक्रेन जो है, ये एक सोने का परिंदा है, दस्रोमर गैदा, पुश्तो में हम कहते हैं दस्रोमर गैदा। वो किस तरह, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो इसलिए दोस्तों कि ये यूक्रेन जो है, यहाँ पर कुदरती ज़खायर वाफर मकदार में मौजूद है।
मतलब यूक्रेन में नेचुरल रिजर्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस, कुदरती गैस, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और सारे यूरोपीय ममालिक, यहाँ पर यूरोपीय ममालिक हैं, यहाँ से गैस एक्सपोर्ट होती है, नेचुरल गैस यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुदरती गैस पाया जाता है। तकरीबन 1.9 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर यहाँ पर कुदरती गैस है, जो कि एक अनइमेजिनेबल अमाउंट है, बहुत ज़्यादा मकदार पाया जाता है। माहिरीन कहते हैं कि यहाँ पर कुदरती गैस इतना ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में फैल सकता है। और इसके अलावा कोयला, कोल जिसे हम कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ट्रिलियंस टन्स ऑफ कोल यहाँ पर पाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ पर इतना कोयला पाया जाता है, मौजूद है, कि ये अगले 500 साल तक लोगों का डिमांड जो मुतालबा है वो पूरा कर सकता है। इसके अलावा आयरन है, इसके अलावा और भी मादनियात, बेशुमार मादनियात यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसलिए रशिया चाहता है कि ये सब इसके कब्ज़े में आ जाए, और अमेरिका चाहता है कि ये उसके कब्ज़े में आ जाए, क्योंकि कुदरती ज़खायर जिस मुल्क के कब्ज़े में हो तो वो इसकी इकानमी को स्ट्रांग करेगी। तो रशिया चाहता है कि इसके कब्ज़े में आ जाए। जब भी कुदरती ज़खायर मुल्क के पास हो तो इसकी इकानमी स्ट्रांग होगी, फिर इसकी मिलिट्री पावर होगी, इसकी जो है टेक्नोलॉजी स्ट्रांगर होगी, और ये सब चीज़ें जो है किसी मुल्क के सुपर पावर बनने में रोल प्ले करती है अपना। तो ये चाहता है कि इसके कब्ज़े में आ जाए, अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका के कब्ज़े में आ जाए। तो इस पर एक जंग है। ये यूक्रेन जो है ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है, ये एक सैंडविच बन गया है बिटवीन टू सुपर पावर कंट्रीज, रशिया एंड अमेरिका। अब दोस्तों, अगर ये यूक्रेन अब नेटो का मेंबर बन गया, ये नेटो का मेंबर बन गया, तो फिर अमेरिका इस यूक्रेन पर कब्ज़ा करेगी और ये इसके कब्ज़े में आ जाएगा। और अगर नेटो में शामिल न किया गया, इसका मेंबर नहीं बना, तो फिर रशिया इस पर कब्ज़ा करेगी, और ये सारे जो नेचुरल रिज़र्व है वो इसके कब्ज़े में आ जाएगी। ये गैस, ये पेट्रोलियम, ये तेल, ये मादनियात, ये सब इसके कब्ज़े में आ जाएगी, और रशिया सुपर पावर बनेगी। लेकिन ये बात तो अमेरिका को हज़म नहीं होगी। अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि यूक्रेन इसके कब्ज़े में आ जाए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया सुपर पावर बने। वो अमेरिका रशिया को चाइना की तरह इक़्तिसादी तौर पर एक जिन बनकर उभरना नहीं चाहता। वो तो चाहता है कि सिर्फ वही इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। वो तो नहीं चाहता कि रशिया भी इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाए। तो अब इस सारे मंजरनामे में क्या होने वाला है? इस सारे मंजरनामे में क्या होने वाला है? कौन क्या चाल चलता है? कौन अपना दिफा किस तरह करता है? इसमें जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत होगी। और कौन इस इम्तिहान में सरखुरू होगा, दुनिया इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, ताकि स्टूडेंट जो है वो इस सारी कहानी को समझे। और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।